अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान रज़ा अब्बास। अफ़गान पनाह गुज़ीनों के हवाले से हम बात करेंगे और अभी जो इस मामले के ऊपर पेशरफ़्त हुई है, आज इस्लामाबाद में वज़ारत दाखिला में एक अहम इजलास हुआ है, जिसमें जो मेन एजेंडा था अफ़गान महाजरीन, अफ़गान पनाह गुज़ीन को उनकी मुल्क वापस भेजने का 31 मार्च की डेडलाइन जो करीब आ रही है, उस हवाले से जो पेशरफ़्त है वो भी तेज़ कर दी गई है। बिलख़ुसूस अगर हम बात करें रावलपिंडी इस्लामाबाद की हद तक, तो इसमें एक चीज़ जो आपको याद रखने की ज़रूरत है वो ये है कि 31 मार्च की डेडलाइन दी गई है। ये दो कैटेगरी के लोग हैं, एक वो हैं जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है और एक वो हैं जिनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, यानी कि अफ़गान सिटीज़न कार्ड मौजूद है। अब जिनके पास किसी भी किस्म का कोई डॉक्यूमेंट्स मौजूद नहीं है और उन्होंने दिन ज़ाया कर दिए हैं और रज़ाकाराना तौर के ऊपर वो उन्होंने ख़ुद को हवाले नहीं किया कानून के और वो वापसी के लिए आमादा नहीं हुए, तो उनके लिए रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया है। हमारी इत्तलात के मुताबिक कम से कम 1000 अफराद को फ़िलहाल जो है वो गिरफ़्तार कर लिया गया है और इन्हें गोलड़ा इस्लामाबाद में एक कैंप वहाँ पर बनाया गया है, वहाँ पर रखा गया है। इसके साथ साथ लंडी कोतल में भी 1500 लोगों का एक आर्जी कैंप जो है वो बनाया गया है, जहाँ पर कुछ लोग आते जाएंगे, वहाँ उन्हें ठहराया जाएगा और उसके बाद उनका जो प्रोसीजर है उसको कंप्लीट करके वापस भेज दिया जाएगा। इस्लामाबाद के अंदर गोलड़ा के अंदर ये कैंप बना दिया गया है। 1000 के करीब वो लोग गिरफ़्तार हुए हैं जिनके पास किसी भी किस्म के कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। अफ़गान सिटीज़न कार्ड जिन लोगों के पास है, 31 मार्च की डेडलाइन है, 1 अप्रैल को उनके अगेंस्ट भी ऑपरेशन शुरू कर दिया जाएगा। इस हवाले से जो वज़ीर दाखिला है मोहसिन नकवी, उन्होंने वज़ारत दाखिला में जो अहम ही हालिया दिनों के अंदर जो ज़िम्मेदारी मिली है तलाल चौधरी साहब को, उन्हें ये हिदायत की है कि वो तमाम सूबों का विज़िट करें और उनके चीफ सेक्रेटरी से मुलाकातें करें और लाहेमत जो उन्होंने तरतीब दिया है, हर सूबे ने जो लाहेमत तरतीब दी है अफ़गान महाजरीन को, पनाह गुज़ीनों को उनके मुल्क वापस भेजने का, उस हवाले से उस प्लान को फाइनलाइज़ किया जाए, मुरतब किया जाए। और ये वाज़ेह कर दिया गया है कि वफाक की जानिब से इस मामले के ऊपर अब कोई मज़ीद जो डेट है वो एक्सटेंड नहीं होगी, ना ही इसके अंदर किसी भी किस्म की कोई तोसी की जाएगी। फ़ाइनल फैसला है कि 31 मार्च आखिरी डेडलाइन है और इसमें अफ़गान सिटीज़न कार्ड वाले और जिनके पास किसी भी किस्म के कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, उन्हें हर सूरत वापस जाना है। तलाल चौधरी ने तमाम सूबों का आइंदा दिनों के अंदर विज़िट करना है 31 मार्च से पहले और इस प्लान को हतमी शक्ल देनी है। इसमें एक और जो बड़ी आप ये कह लें कि बदकिस्मती है, एक ख़बर हमारे सामने कुछ यूँ भी आई है कि इस्लामाबाद के अंदर ही जहाँ पर इन अफ़गान महाजरीन को रखा गया था, उसमें से ये इतलात भी आ रही हैं कि 21 से 22 अफ़गान जो पनाह गुज़ीन थे वो भागने में कामयाब हो गए। अब इसमें बड़ी दिलचस्प बात यह है, अजीब सी भी बात लगती है कि एक जगह आपने उनको कैंप पे रखा हुआ है और वो कैंप मुकम्मल तौर के ऊपर बंद है और निगरानी है वहाँ पर इंतज़ामिया की, फिर 20 से 22 लोग कैसे उस कैंप में से निकल कर भाग गए। तो ये इंक्वायरी जो है वो होनी चाहिए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी ने कोई पैसे खिला दिए, पैसों की वजह किसी को जाने दिया। तो बहरहाल इस मामले के ऊपर ये ज़रूर तफ्तीश होनी चाहिए। इसके साथ साथ जो हमारे पास एक और ख़बर ये भी है कि खैबर पख्तूनख्वा में बिलख़ुसूस जो सूरत हाल है, चूँकि ये ख़बरें सामने आ रही हैं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है वो स्टिल अभी तक नरम गोशा रखे हुए अफ़गान पनाह गुज़ीन के हवाले से, और ये कहीं ना कहीं हिदायत आप ये कह लें कि डॉक्यूमेंटेशन हिदायत तो नहीं है क्योंकि वफाक की पॉलिसी है, लेकिन ज़ुबानी कलामी जो है वो पुलिस को ये कहा गया है कि आपने अफ़गान महाजरीन को गिरफ़्तार नहीं करना है, आपने नरम गोशा रखना है, जो जाना चाहे आपने उसको जाने देना है, जबरी तौर के ऊपर आपने कुछ नहीं करना। इस हवाले से मानसेहरा इन एरिया से हमारे पास जो रिपोर्ट्स और ख़बरें सामने आ रही हैं, उसके मुताबिक बाज़ जो क्योंकि रियासत पाकिस्तान ने तमाम पाकिस्तानियों से तावन मांगा है अफ़गान पनाह गुज़ीन की गिरफ़्तारी से मुतल्लिक या उनकी इन्फॉर्मेशन से मुतल्लिक, तो मानसेहरा और एबटाबाद इन एरियाज़ के अंदर बड़ी तादाद के अंदर जो मकामी लोग हैं उन्होंने इतला दी हैं कि यहाँ या इन एरियाज़ में हमारे मोहल्लों में, गली मोहल्लों में या फ़लाँ मोहल्ले में जो है अफ़गान महाजरीन पनाह गुज़ीन रह रही हैं और फ़लाँ शख्स ने जो है अपना घर भी इन्हें दे रखा है, फ़लाँ शख्स ने इन्हें दुकान भी दे रखी है। तो पुलिस को जब ये इतला की गई है तो पुलिस ने उन्हें उनकी इतला को सुना और उन लोगों के पास गए और फिर ये सुनने में आ रहा है, जो मकामी लोग सोशल मीडिया के ऊपर कंप्लेन करते हुए नज़र आ रहे हैं कि पुलिस वालों ने पैसों के एवज़ उन्हें दोबारा छोड़ दिया, उनकी कंप्लेन जो है वो फिर रायगा गई। तो फिर लोगों की तरफ से ये भी कहा गया है कि अगर हम रियासत पाकिस्तान के साथ ताउन कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो अगर हमारी बात को नहीं सुनना, हमारी इन्फॉर्मेशन को हमारी मुकम्मल तौर के ऊपर लेकर अगर इम्प्लीमेंट ही नहीं करना तो फिर हम क्यों इन्फॉर्मेशन दें। तो ये एक बड़ी अजीब सी बात है। इसमें खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है उससे मुतहरिक होना पड़ेगा, संजीदगी से लेना पड़ेगा, क्योंकि रियासत पाकिस्तान और यहाँ के मकामी लोगों का मसला है। ये कोई इस मामले के ऊपर आपको सियासत नहीं करनी चाहिए। ये तमाम पाकिस्तानियों का, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी वोटर सपोर्टर्स हैं, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हैं, जमात इस्लामी के हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं, हर जी शूर पाकिस्तानी ये कह रहा है चूँकि अफ़गान महाजरीन को इसलिए अब उनके मुल्क वापस जाना चाहिए क्योंकि अफ़गानिस्तान के अंदर अमन व अमान आ गया है। अब वहाँ पर खाना जंगी नहीं है, कोई भी गैर मुल्की अफवाज वहाँ पर नहीं है
और लिहाजा उन्हें वहाँ पर जाना चाहिए। ख़ुद अफ़गानिस्तान के सुप्रीम लीडर हैबतुल्लाह अख़ुंज़ादा का हालिया दिनों के अंदर जो पैगाम आया है उसमें उन्होंने कहा है कि पूरे अफ़गानिस्तान के अंदर इस वक्त एक अमन व अमान वाली सूरत हाल है और हम दुनिया के अंदर तेज़ी के साथ हम माशी तौर के पर भी तरक्की कर रहे हैं। तो जब आप के लीडर ये कह रहे हैं कि आप माशी तौर के पर तरक्की भी कर रहे हैं, मुल्क के अंदर खाना जंगी भी नहीं है, सुकून है, तो फिर आपको फ़ौरी तौर के पर जो है वो अपने मुल्क वापस चले जाना चाहिए। तो ये अब तक की मालूमात थी जो हमने आपके साथ शेयर की है खैबर पख्तूनख्वा से। बिलखसूस इस्लामाबाद के अंदर से जो गिरफ्तारियाँ शुरू कर दी गई हैं जिनके बाद डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया है। बाकी सूबों के हवाले से तला चौधरी विजिट करेंगे और इसमें जो भी पेशरफ्त आएगी वो हम आपको इसी प्लेटफॉर्म से आगाह भी करेंगे। अगर आप समझते हैं कि वीडियो आपके लिए मुफीद है तो इसे ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए।